शुभ प्रभात बच्चों। तो आइए आज से हम लोग फिर से पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हिंदी साहित्य में हम लोग पाठ संख्या 11 तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ संख्या 12 नीलू। ये नीलू जो है इसमें एक पशु की कहानी है। इसमें इसकी जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा जो है अधिकांशतः वह पशु पक्षियों पर ही कहानी लिखते आ रहे हैं। और इसमें एक पशुओं के भीतर एक गहरी संवेदना होती है और जिससे वे मनुष्यों के भाव को अच्छी तरह जान लेते हैं। नीलू नाम के कुत्ते के माध्यम से लेखिका ने पशु मनोविज्ञान का भावपूर्ण वर्णन किया है कि किस प्रकार से पशु हम एक मनुष्य से क्या आशा करते हैं कि कभी भी हमें पशुओं को सताना नहीं चाहिए। ठीक है। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से एक प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाला भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली और छोटी आँखें, सजग पड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। मतलब इसमें बता रहा है कि जो महादेवी वर्मा ने एक कुत्ता पाल रखा है और उसका शारीरिक जो बनावट है उसके बारे में दिखा रहा है कि लंबे लंबे पूंछें, घने घने बाल हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे स्वयं कवित्री महादेवी वर्मा ने बताया है। अब आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है कि उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी। पगडंडी का मतलब होता है कि पतली रास्ता जो पैदल अधिकांशतः लोग चलते हैं, तो पैदल चलने वाले रास्ते को हम लोग कहते हैं पगडंडी। ठीक है। बहुत पतली रास्ता होती है जिस पर कि वह 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन नहीं चल सकता है, तो केवल पैदल ही चल सकते हैं। उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपये और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज दिया जाता था। मतलब यह जो उन्होंने कुत्ते पाल रखा था उसका नाम था लूसी। ठीक है। तो उसके गले में एक झोला और सामान का लिस्ट, क्या क्या सामान लाना है लिख करके उस झोले में डाल दिया जाता था। उसमें पैसे डाल दिया जाता था और वह बाजार से वह दुकानदार को दे देती थी। दुकानदार उसमें सामान पढ़ करके उस लिस्ट को पढ़ता था और सामान जो है दे देता था और पैसे ले लेता था। वर्ग के मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपये, सूची आदि लेने के अंतर्गत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रहती। वह कभी भी भूलती नहीं थी कि कौन सा सामान लाना है और कौन सा नहीं लाना है। शिकायत नहीं रहती। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा की ओर चल देती थी। ठीक है। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव में से बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान
पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। मतलब लूसी जो कि एक कुत्ते की स्त्रीलिंग का नाम है, मतलब यह कुत्ते का स्त्रीलिंग होता है कुतिया। और यह जो है जब सामान लेने के क्रम में यह, क्योंकि यह पहाड़ों पर जाती थी सामान लेने के लिए, और वहीं पर जो है एक भोटिया कुत्ते से इसकी दोस्ती हो जाती है। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चे को जन्म दिया और यह जो है 2 बच्चे को जन्म देती है, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया। इतनी ठंड थी और आप जानते ही हैं कि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो ठंड के कारण क्या हुआ कि एक कुत्ता जो है मर गया, एक जो उसकी लूसी का जो बच्चा था, ठीक है, वो मर गया, और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा, यानी जो ठिठुराने कपकपी से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। लूसी जो है फिर दुकान पर आने जाने लगी थी। एक संध्या के झटकुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। संध्या का मतलब सायंकाल में लूसी जो है जब जाती है तो फिर वापस वह नहीं आती है। क्यों नहीं आती है इसको हम देखेंगे। शीतकाल में घृणा शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे, ठीक है, घृणा शक्ति का मतलब होता है कि सूंघने की शक्ति, तो सूंघने की शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, यानी वह जो है जंगल में गई और फिर दोबारा वह लौट करके नहीं आई। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो बहुत जानता ही न था, यानी जो बच्चा था वह कुछ नहीं जानता था कि उसकी मम्मी जो है गई है और फिर वापस नहीं आई। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थीं, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता था, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता था। अंत में उसने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो सका। मतलब इसकी बच्चे की माँ यानी लूसी के मृत्यु के बाद में लेखिका उसे एक डलिया में और उसको गर्म कपड़े में लपेट कर रखती है कि उसे माँ की आभास हो सके। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बन गया वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी। छाह में दूसरे की ओर दिए के उजाले से तीसरे की कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर पर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा और लंबोदार पर सुडौल, पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी और अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भोटिये के समान मजबूत थे। चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप और तरल सुनहरा हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसकी नीरू शिष्यर संस्मरण की लेखिका महादेवी वर्मा जो अधिकांशतः वह पशु पक्षियों पर ही कहानियाँ लिखने के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो
इन्होंने एक कुतिया पाल रखा है जिसका नाम है लूसी। ठीक है, तो लूसी जो है वह किराना सामान लेकर लाने का काम करती है। जब कभी भी लेखिका उसे सामान का लिस्ट लिख करके और उसको झोला में रख देती है, पैसे रख देती है और वह गले में लटका करके ले जाती है, तो दुकानदार उसको पढ़ करके सामान दे देता है और पैसे ले लेता है। तो वह इंसान से भी जल्दी वह दौड़ करके चली जाती है। एक समय क्या होता है कि पहाड़ पर चढ़ते समय और किसी भोटिए कुत्ते से उसकी दोस्ती हो जाती है और लूसी जो है 2 बच्चे को जन्म देती है और जिसमें से एक जो है वह ठंड के कारण मर गया, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ठंड पड़ती है। ठंड के कारण क्या हो गया, मर गया। और एक जो था वह भी जो है ठंड से बहुत जूझ रहा था। तभी क्या होता है कि अनायास एक दिन संध्या के समय में लूसी जंगल में जाती है, तो फिर दोबारा वह लौट करके नहीं आती, क्योंकि जंगली जानवरों ने उसे मारकर खा लिया। अब बेचारा उसका बच्चा अकेले वह ठिठुर रहा है, वो अपनी माँ की कमी उसे खल रही है। लेखिका जो है किसी तरह से उसको डलिया में रख करके उन्हीं कपड़े में उसको लपेटती है ताकि इसे अपनी माँ की याद न आए, लेकिन फिर भी उसे माँ की याद आती है। अब जो बच्चा बच गया है वह बहुत ही सुंदर, सुडौल और बहुत ही अच्छा है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद में देखिएगा आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की निस्तब्धता को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्द से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है, क्योंकि उसका नाम था नीलू। क्योंकि जो लूसी का जो बच्चा था, उसका जो बच गया था, नहीं मरा था, उसका नाम था नीलू। ठीक है, तो उसके प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तब भी नहीं था। खाना तो दूर की बात, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही न आता था। मतलब लेखिका के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जानवर भी इस बात को समझते हैं कि कौन हमें प्यार करता है और कौन हमसे घृणा करता है। तो यदि जानवर को भी यदि आप उसको खाना फेंक के देंगे तो वह भी इस बात को समझते हैं, और उसे प्यार से खिलाएंगे तो यह भी इस बात को समझते हैं कि हाँ हमें प्यार से खिलाना है। तो यहाँ पर नीलू के साथ ये सही होता है कि जो उसे खाना फेंक करके देता था तो वह बिल्कुल भी खाना वह खाने तो दूर की बात वो उसे देखता तक नहीं था, जबकि जो उसे प्यार से खिलाता था उसी को वह खाता था। ठीक है, विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिकों के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। इसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाता। मतलब कि जब वो कभी भी लेखिका महादेवी वर्मा के घर को जाता था तो वह नीलू जो है वह आता था और महादेवी वर्मा को इशारा करता था। ठीक है, कि तो महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं, ठीक है, यहाँ लेखिका, ऐसे तो कवित्री भी हैं वो, लेकिन यहाँ पे लेखिका है। ठीक है, तो वह जो है समझ जाती थी कि कोई ना कोई मेरे यहाँ आया है, क्योंकि आपके घर भी जो लोग जिनके घर में कुत्ते पाले जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसकी सेवा की जाती है, ठीक है, और उसको कितना प्यार से खाना दिया जाता है। यानी
ये जानवर भी जो है इंसान के प्यार को समझते हैं और जाहिर सी बात है कि उसे प्यार करना भी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका आप लोग वाचन जरूर कीजिएगा, फिर बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।